Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. लीड कोड बेसिक चैलेंज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं स्टेटमेंट पे कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो गिवन है स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज curly braces and open and close square braces. Determine if the input string is valid. तो कह रहा है क्या कि एक स्ट्रिंग दिया गया है कंटेनिंग क्या ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज दिया गया है एंड देन ये दिया गया है ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस एंड देन फाइनली क्या दिया गया है ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रेसेस। हम लोग को डिटरमाइन करना है इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट एंड देन इसमें कंडीशन क्या है स्ट्रिंग वैलिड होने का कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो अगर सपोज कि एक दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए ना कि क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वो फिर वो वैलिड नहीं होगा इनपुट। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। सपोज कि ये दिया गया है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ओपन किया दिया गया है एंड देन क्लोज भी दिया गया है कि करेक्ट ऑर्डर में है। और यहाँ पे भी आप लोग देखिए कि एक ओपन ब्रैकेट है एंड देन स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है एंड देन उसके क्लोज ब्रेसेस हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये करेक्ट ऑर्डर में है एंड देन एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज द करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट्स ऑफ द सेम टाइप। और टाइप क्या होना चाहिए? सेम। सपोज कि अगर हम लोगों ने ये देखा बट उसके अकॉर्डिंग ये क्लोज ब्रेसेस है तो ये वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे अब इस फ्लो को समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पहले इनपुट देखते हैं, स्ट्रिंग दिया गया है। स्ट्रिंग में क्या है हमारी, ये दो कैरेक्टर्स हैं ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। तो इस केस में क्या है, प्रॉपर ये तीनों चीज मेंटेन कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न होगा, ट्रू होगा। इसमें भी देखो क्या है सेकेंड एग्जांपल में, ओपन ब्रैकेट एंड देन क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड इसके लिए भी सेम है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो इस केस में भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये स्मॉल ब्रैकेट है बट यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, बट वो क्लोजिंग ब्रैकेट किसका है, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो इस केस में हमारा रिटर्न क्या है, फॉल्स होगा, क्योंकि एक वन ऑफ द कंडीशन इसमें से, इस तीनों स्ट्रिंग इनपुट में से क्या हो रही है, इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब एग्जांपल 4 में ओपन ब्रैकेट है एंड देन ये ओपन ब्रैकेट है, देन क्लोज ब्रैकेट है किसका, इसका, जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है एंड देन इसका भी है स्मॉल ब्रेसेस है, इसके भी ओपन क्लोज ब्रेसेस है। तो इसलिए वैलिड क्या है, इनपुट क्या है, वैलिड है स्ट्रिंग। तो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसको देख देख लेते हैं। तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि अगर आप इसको सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो क्या है ना कि आपके पास बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि एक नंबर है, लाइन लगा हुआ है, ठीक है। वो केस नहीं लेते हैं, एक बुक का ही लेते हैं कि जो बुक पे रखते हैं ना, फर्स्ट पोजीशन पर रखे उसको पहले रख दिए, फिर सेकंड पोजीशन वाला रहेगा, फिर थर्ड पोजीशन वाला। अगर आपको फर्स्ट वाला एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को पॉप नहीं करेंगे, पहले किसको निकालेंगे, थर्ड वाले को निकालेंगे, तभी तो फर्स्ट को निकाल सकते हैं ना। अभी लिमिटेड हमारे पास बुक है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उल्टा भी कर सकते हो उसको, कि मतलब नीचे से ही निकालोगे, मुझे पता है कि फर्स्ट वाला बुक यहीं पे है। बट इन केस कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो उस केस में क्या करोगे, आपको तो पता ही नहीं क्या ऑर्डर क्या मेंटेन किया गया है। यहाँ पे मे बी 4 हो जाए, ठीक है, यहाँ 5 हो, 7 हो जाए, ये 6 नंबर पे आपका डिजायर बुक हो, तब उस केस में क्या करोगे। आपको तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना कि गए नीचे से या ऊपर से 6 वाला निकाल लिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक पोजीशन को देखना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो उसको निकालने के लिए उससे क्या करेंगे, पहले जो सबसे लास्ट में होगा बुक, उसको पहले निकालेंगे एंड देन फर्स्ट वाले जो हमारा रिक्वायर्ड इनपुट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लो कि इस केस में 6 होगा निकालना, तो पहले वाले निकालेंगे, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक निकालते रहेंगे बुक को। तो क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये चीज, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, ठीक है प्रिंसिपल। अब हम लोग लिफो को किस तरीके से किससे इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक से, स्टैक के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं कंडीशन कि हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या है। अगर जीरो है, सॉरी, स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर हमारा जीरो है, ठीक है, या स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, एम्प्टी या नल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न
फॉल्स नहीं, ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या आएगा, स्ट्रिंग में हमारा ट्रू ही आएगा हमेशा, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोर लूप चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इंट I इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन नंबर स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ निकल गया, एंड देन इंक्रीमेंट करेंगे किससे, आई वन प्लस से, प्लस वन से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं एक चीज, और वो क्या चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में जो है ना, सपोज ये दिया गया है, स्ट्रिंग हमारा दिया गया है ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, एंड देन करली ब्रेसेस, एंड देन ये ब्रेसेस। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी ये होगा ना कैरेक्टर, उसको हम लोग फिल्टर आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा इनपुट है, क्योंकि यही तो हमें चेक करना है ना कि ये ओपन ब्रैकेट है तो इसका क्लोज ब्रैकेट भी होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। हम उस केस में रिटर्न करेंगे क्या, ट्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाते हैं, सी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। ठीक है, इस तरीके से हम इटरेट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, तो हर एक एलिमेंट पे, ये कैरेक्टर पे ये ट्रेवर्स करेगा। और उस केस में अगर सी जो हमारा है, सी अगर ये रहा ओपन ब्रैकेट, तो हम लोग उसको पुश करेंगे किसमें, स्टैक में पुश कर देंगे, तभी तो मैच करवा पाएंगे ना। अगर ये सी हमारा कोई सा भी कैरेक्टर, अगर ये तीनों में से कोई रहा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पुश करेंगे, तो देखते हैं। तो सी में हमारा कैरेक्टर आ गया, तो हम लोग यहीं पे कंडीशन एक चेक करेंगे, इफ सी इक्वल टू क्या, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, या सी इक्वल टू क्या, क्या होगा, ओपन करली ब्रैकेट, ऐसा होगा। और सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस केस में ही हम लोग पुश करना है। ठीक है, तो स्टैक में क्या करना है, पुश करना है किसको, कैरेक्टर्स को। अगर हमारा कैरेक्टर, ठीक है, ये तीनों में से कोई सा भी रहा, तो उसको हम लोग पुश करेंगे, सिंपल सी बात ये है। अदरवाइज व्हाट वी विल डू, एल्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे फिर से कंडीशन ही सब में लगाना है। अगर हमारा स्टैक डॉट क्या रहा, एम्प्टी रहा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। परफेक्ट। एंड देन हम लोग फिर एक चेक करेंगे, अगर स्टैक एम्प्टी है तो उससे कुछ इशू ही नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो उससे कोई रिटर्न नहीं होने वाला है, ना हमें पैरेंथेसिस मिलने वाली है, ना कुछ मिलने वाली है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चेक करेंगे कि इसका ये क्लोज ब्रैकेट है कि नहीं। ठीक है, ये जो हमारा कैरेक्टर दिया गया, जो हमारा एलिमेंट जो स्टैक में पुश है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग देखेंगे इसका क्लोज ब्रैकेट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमको ये क्या करना पड़ेगा ना, पॉप करना पड़ेगा एंड कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो पॉप कैसे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फोर लूप में है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक कैरेक्टर लेते हैं, पॉप टॉप वैल्यू कैरेक्टर लिए, इनिशियलाइज किए किससे, हम लोग क्या करना है ना, स्टैक से पॉप करना है, तो स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, ये क्या होगा कि जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना ये स्टैक, तो क्या करेगा, जो लास्ट हमारा होगा वही पहले पॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अब मान लो कि स्टैक में हमारे अभी फिलहाल क्या है, ये लाइन नंबर 11 पे हम लोग ये स्ट्रिंग मान लेते हैं, स्टैक पे हमारा क्या है अभी, ये है, देन ये है, एंड देन ये है अभी स्टैक में हमारे प्रेजेंट। ठीक है, तो हम इसको पॉप करेंगे, तो ये जो लास्ट हमारा होगा यही है, तो यही पॉप भी होगा, यानी यही पहले निकलेगा अभी। तब हम लोग चेक करते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं, इफ हमारा कैरेक्टर, क्योंकि एल्स पार्ट में है और सी में हम ऑलरेडी पुश कर चुके हैं किसको, ओपन ब्रैकेट को, तो हम लोग अब क्लोज ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स करेंगे।
तो क्या होगा, हमारा अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल टू हो किसके, क्लोज ब्रैकेट के, ठीक है, एंड इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी, ठीक है। कोई सा भी 0 एंड 1 है, अगर कोई सा भी 0 हुआ तो वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड देन टॉप क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू किसके, ये, ठीक है, सॉरी, हम लोग कोई सा भी इसे कर सकते हैं, बट स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी फाइन। यहाँ पे आएगा ये। तो कह क्या रहा है कि अगर सी हमारा ये है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट है स्टैक में प्रेजेंट, और जो हम लोग एस पार्ट में देख रहे हैं, तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं, इस पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा सी जो है कैरेक्टर ये रहा ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड टॉप डज नॉट इक्वल टू ये, अगर हम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट पॉप होता है, ठीक है, रिमूव होता है, मूव होता है, अगर इसके इक्वल नहीं रहा तो ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ओपन है या दोनों क्लोज है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और सिमिलरली यही चलेगा इसके लिए भी, क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट ब्रैकेट के लिए एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, तो कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, तो ये स्मॉल हो गया पहला वाला, देन ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको भी ओपन क्लोज कर देते हैं एक बार। सॉरी, ये रहा। इस केस में क्या होगा, तीनों के केस में रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस हो ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, फाइनली हमारे यहाँ तक हो गया, इफ कंडीशन चेक कर लेगा फॉल्स है, अदरवाइज हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सारे पॉप आउट हो जाएंगे तो हमारा स्टैक क्या करेगा, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, और उस केस में हमारे साथ फॉल्स ही होगा। तो हम लोग रन करते हैं, अगर कोई सा भी एरर आएगा तो हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कंपाइलर एरर आया है। उम, उम, इसका क्या आना चाहिए, इसको भी हम लोग हटाते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे तो सही है, सी इक्वल टू या सी इक्वल टू ये एंड सी इक्वल टू ये, अभी रन करके देखते हैं। आना तो नहीं चाहिए था वैसे एरर, स्टैक डॉट पुश क्यों आ रही है, सॉरी सॉरी, हम लोग स्टैक को मैंने डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे, इसलिए एरर वो ले नहीं पा रहा है। स्टैक इसमें क्या है, कैरेक्टर होगा, हम लोगों ने स्टैक को इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो ये कैसे स्टैक को पता है कि हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्टैक हो गया एंड देन क्या है, न्यू स्टैक, अभी अपन का सही आएगा आंसर। चलो इसको हम रन करते हैं अगेन, कुछ एरर आएगा फिर से सॉल्व करेंगे। परफेक्ट, ये अभी पांचों टेस्ट केस क्या है, एक्सेप्ट हो गए हैं। तो समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया, कि जो भी हमारा ऐसा टाइप का ओपन ब्रेसेस रहेगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक में पुश कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं है ओपन ब्रैकेट वाला सिस्टम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट को किस कंपेयर कर रहे हैं, किससे, जो एलिमेंट पॉप कर रहा है, जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, स्टैक से जो भी एलिमेंट निकलेगा, अगर इसके बराबर नहीं रहा तो क्या होगा, हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अगर जब फिर सारे एलिमेंट पॉप हो जाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है, तो फॉल्स आएगा। तो हम लोग रन कर दिया, सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं, अगर कुछ इशू आएगा फिर से सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, सबमिट भी हो गया। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाए और अपना कमेंट पेस्ट करें। और हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है इस केस में, जो भी आपके पास तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फील फ्री टू कमेंट देम डाउन, सो इससे हमें व्यूअर्स को हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।